नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी इलाका अछूता ना रहे और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। प्रदेश के हर छात्र को अच्छी शिक्षा हासिल हो, लेकिन कई जगहों पर ये घोषणाएं और योजनाएं लागू ही नहीं हो पाती हैं। और ऐसा ही स्कूल है शिक्षा नगरी नाम से मशहूर कोटा में एक गाँव में। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। कोचिंग सिटी कोटा के शंभुपुरा गांव का उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। शंभुपुरा गांव वैसे तो कोटा नगर निगम शहरी क्षेत्र में आता है और कोटा उत्तर निगम का वार्ड नंबर 1 कहलाता है, लेकिन इस गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी शिक्षकों के अभाव में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से महरूम हो रहे हैं। शंभुपुरा गांव के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्कूल में सब्जेक्ट वाइज टीचर की नियुक्ति की जाए ताकि उनके बच्चों को ठीक से शिक्षा मिल सके। और स्कूल के बच्चे भी शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ बच्चे तो हैं, लेकिन शिक्षक पर्याप्त न होने से बच्चों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर देश भर में जो कोटा है, उसके शंभुपुरा गांव की तस्वीर हम आपको पहुंचा दें। गांव जो है गांव नहीं है, ये वार्ड है और एक वार्ड नंबर 1 का ये स्कूल है। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है। 10वीं तक की फिलहाल यहाँ पर क्लासेस संचालित हो रही है और इसको अगले साल 11वीं और 12वीं में भी क्रमोन्नत किया जाएगा। लेकिन जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर नहीं है। बच्चे जो हैं 5वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की कमी के चलते सब्जेक्ट वाइज शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ रहा है। और कैसे ये बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे, किस तरह ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके परिजनों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। ये शंभुपुरा गाँव है जो कोटा की लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है और कोटा उत्तर नगर निगम का वार्ड नंबर 1 है। लेकिन ये वार्ड शहर में होने के बावजूद ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई सुविधा हमें नज़र नहीं आ रही है जो एक शहरी क्षेत्र में होती है, एक निगम क्षेत्र में होती है। स्कूल जो है, स्कूल की बिल्डिंग ज़रूर है, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ शिक्षक नहीं है। जी, कौन सी क्लास में हैं आप? 10th क्लास। तो क्या दिक्कत आती है, सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है आप? जी, हमारे गणित वाले टीचर हैं, उन्हें भी ऑफिस में बुला दिया जाता है, इसलिए हमारे कुछ सब्जेक्ट अधूरे रह जाते हैं। हमारा कोर्स भी पूरा नहीं हो रहा और परीक्षा आने वाली है, इसीलिए ज़्यादा तैयारी नहीं की हमने। हिंदी वाली टीचर भी हैं, अच्छे से पढ़ाती है। पूरी स्कूल में सिर्फ 3 ही टीचर्स हैं। पूरी पढ़ाई कोर्स नहीं हो रहा हमारा। तो आपका क्या नाम है? निकिता गुजर। निकिता, पढ़ाई अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दिक्कत आ रही है पढ़ने में? हाँ सर आती। तो कैसे कर रहे हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं? टीचर भी नहीं है, हम ही पढ़ रहे खुद से, क्या पढ़े। आपका क्या नाम है? नरेश, कौन सी क्लास में? 10th। तो नरेश, तुम्हारे तो एग्जाम अब नज़दीक आ गए। हाँ कैसे पढ़ाई हो रही है, साल भर कैसे निकला है? सर, ये तो वैसे ही निकल गया सर। ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही। क्यों, क्या हो रहा है? सर, यहाँ पे टीचर ही नहीं है इसलिए। तो कोर्स कंप्लीट हो गया आप लोगों का? अभी नहीं हुआ सर, आधा ही गणित का हो गया सर। गणित का और हिंदी और सोशल साइंस का हो गया। आप कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। तो क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री जी, अपने यहीं से ही कोटा से, लेकिन आपके यहाँ टीचर ही नहीं है। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे पूरे स्कूल में सिर्फ 3 ही टीचर है और हम 10 क्लास है पूरी, तो हमारा पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस उनसे ये निवेदन करेंगे कि टीचर्स भेज दें ताकि हमारी पढ़ाई 1 महीने तक तो अच्छी जाए। 1 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, बहुत अब तो टाइम नज़दीक आ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ रही है, टेंशन हो रही है। टेंशन की वजह से बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो ग्रामीण भी जो है लगातार मांग कर रहे हैं। जी, आप लोग कब से कर रहे हैं मांग और क्यों नहीं हो पा रही पूरी? हमने तो बहुत दिन है साहब मांग करते हुए। जब भजन लाल सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को कौन पढ़ाएगा यहाँ पे? जब उसका नारा लग रहा है भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को कौन पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे 3 टीचर है। क्या आप लोगों ने मांग भी की है शिक्षा अधिकारी से? सर, हम 2-3 बार तो हम पत्र दे के आए हैं। डीओ साहब है जो ऑफिस में, हम तो समझते नहीं है वे कौन अफसर है कौन नहीं है,
लेकिन हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप बिल्कुल देख सकते हो 3 टीचर हैं, 12वीं तक स्कूल हो गया, 10th तक रेगुलर क्लास चल रही है। अब 10th तक के बच्चों को 3 टीचर कैसे पढ़ा सकते हैं? आप इस चीज़ को समझ सकते हो। हम शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि यहाँ पर टीचर बढ़ाए और हमारे बच्चों का भविष्य है अटका हुआ है, कीचड़ में फंसा हुआ है, इनको थोड़ा बहुत कर दे, उनकी आशीर्वाद हो जाए, बस यही उनसे आग्रह करते हैं। परिजन और बच्चे कह रहे हैं टीचर्स की कमी है, कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? सर आज राज्य सरकार के आदेश के अनुसार अभी हमारे यहाँ से कुछ टीचर अधिशेष हो गए थे, तो हम जो 6 लोग थे उसमें से 3 लोग बाहर चले गए, तो 3 ही रह गए। लेकिन अभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा शहर ने यहाँ पे 4 टीचर्स का डेपुटेशन विशेष रूप से शिक्षण व्यवस्थार्थ किया है, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है दिनांक 29 तारीख को। तो ये व्यवस्था वैकल्पिक है और वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे 10th स्टैंडर्ड वालों को? हाँ सर, वैकल्पिक है व्यवस्था और वो पढ़ा रहे हैं अभी। तो जो गुणवत्ता है पढ़ाई की वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसमें भी खामी जो है वो साफ तौर पर आप भी यहीं पर हैं, आप क्या पढ़ाते हैं? साइंस मैथ। कौन सी क्लास? सर मैं कक्षा 1 से 5 के लिए लगा हुआ हूँ, लेवल 1 में हूँ। लेकिन मैं 1 से 5 के साथ साथ 7th 8th 9th 10th को पढ़ाता हूँ। MSc हूँ, B.Ed हूँ, इसलिए मैं बड़ी क्लास भी लेता हूँ। तो यहाँ पे जरूरत है सब्जेक्ट वाइज टीचर की? सर सब्जेक्ट टीचर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगले साल 11th आएगी। लेक्चरर्स की पोस्ट यहाँ स्वीकृत नहीं है, जबकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, होम साइंस और हिंदी लिटरेचर। तो तीनों के लेक्चरर्स के लिए और 10th 8th 9th के लिए सेकंड ग्रेड टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो शंभूपुरा गांव इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इसी गांव के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है, जिसका काम जल्द शुरू होने जा रहा है। लेकिन शहरी सीमा में शामिल इस गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की अव्यवस्था भी ग्रामीण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और लोग भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ताकि ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो सके। शंभूपुरा गांव की शिक्षा को लेकर के जो बात है उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो है अपना आप में बेहद चिंताजनक है। यह आंगनबाड़ी केंद्र है और इसके बाहर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर किस तरह गंदगी का आलम है और इमारत भी पूरी तरह से जर्जर है। 50 से ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं और जो एक शिक्षिका इनके यहाँ पे लगाई गई हुई है, आंगनबाड़ी जो सहायिका होती हैं वो जो है हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये इतनी गंदगी हो रही है आपके यहाँ पे और ये बिल्डिंग भी जर्जर हो रही, कैसे करते हो? ये मुझे अभी लगे 2 साल हुए हैं, तो सफाई के लिए भी हम बोलते हैं, बट सफाई हो नहीं पाती, क्योंकि पैसे मांगते हैं सफाई वाले कि हमें इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। हम इतने पैसे कहाँ से देंगे दोनों मिलके, इस वजह से। और इसके लिए हमारे आगे से मतलब 2 लाख रुपए हैं जो पास हुए हैं मरम्मत के लिए, वो काम शुरू करेंगे अब। हाँ तो बच्चे जो है परेशान होते होंगे? नहीं सर, अंदर तो सही है, बट ये बस बाहर निकलने आने जाने की प्रॉब्लम है। शंभूपुरा गांव में शिक्षा की जो बात है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर लचर नजर आ रही है। सुविधाओं का टोटा है, इसके साथ साथ गंदगी का आलम शिक्षण परिसर के पास में नजर आ रहा है लगातार, क्योंकि कोटा शिक्षा नगरी कहलाता है। देश भर में जो है शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक तस्वीर ये कोटा की जो है ये शर्मनाक तस्वीर है, जो कई सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर शिक्षा को लेकर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कोटा के शंभूपुरा गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।